हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योतिका। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योतिका। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपके 10 अगस्त के जो 10 करंट अफेयर्स के 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने दोस्तों, वो मैं आपके सामने स्ट्रेटेजी जीके के साथ साथ करवाऊंगी। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेके आती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? नेशनल हैंडलूम डे। क्या है? नेशनल हैंडलूम डे। और नेशनल हैंडलूम डे आपका कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 7 अगस्त। कब मनाया गया? 7 अगस्त को आपका नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। और नेशनल हैंडलूम डे जो हथकरघा बुनकर जो हथकरघा कारीगर हैं उनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपका हर साल 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं सेकंड। आपका सेकंड क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए प्रेसिडेंट कौन बने? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी की फुल फॉर्म आपकी यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस। क्या है? यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज। यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज। और यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज के आपके अध्यक्ष कौन बने? ये बने आपके प्रदीप जोशी। कौन बने हैं? प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी आपके यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। यूपीएससी का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1976। कब हुई? 1976 आपकी यूपीएससी की स्थापना हुई। और यूपीएससी का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। आगे बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन का। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कैग का प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो कैग कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जर्नल। क्या है? कैग कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जर्नल। कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जर्नल है जो उसे किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू आपके फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू आपके जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद आपके जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके। क्या है? जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। ये अब इन्हें कैग कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जर्नल का प्रशिक्षक बनाया गया है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का अब नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया आपके मनोज सिन्हा जी को आपके जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ। क्या है? आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन या आप इसको बोल सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट।
क्या बोल सकते हो, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की जो 78वीं वर्षगांठ है वो कब मनाई गई? ये मनाई गई आपकी 8 अगस्त। कब मनाई गई? आपकी 8 अगस्त। और 8 अगस्त को आपकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। और 8 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने आपका करो या मरो का नारा दिया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट को आपको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी आपको क्विट इंडिया मूवमेंट को जाना जाता है। बात करते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, आपका फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, आपका फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत की पहली किसान सोशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? भारत की पहली किसान स्पेशल पोस्टल ट्रेन, भारत की पहली किसान, भारत की पहली किसान स्पेशल पोस्टल ट्रेन, भारत की पहली किसान स्पेशल पोस्टल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? तो किस शहर से शुरू हुआ? आपकी महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है आपकी भारत की पहली स्पेशल पोस्टल ट्रेन? तो ये शुरू आपकी महाराष्ट्र के दोताली, महाराष्ट्र के कहां से शुरू हुई है आपकी? ये शुरू हुई महाराष्ट्र के देवलाली जगह से। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक के पास है। और ये जो भारत की पहली किसान स्पेशल पोस्टल ट्रेन है ये महाराष्ट्र के देवलाली से कहाँ तक जाएगी? पटना के दानापुर तक। कहाँ तक जाएगी? पटना के दानापुर तक ये जाएगी। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट में जो किसानों की फसल, जो किसानों के प्रोडक्शन होते, जो उत्पाद होते थे उनको किसी अन्य स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतना टाइम लग जाता था कि उनके आधी फसल उनमें, आधे सामान उनमें से खराब हो जाता था। और उसी सामान की बचत करने के लिए भी भारत की पहली किसान स्पेशल पोस्टल ट्रेन का उद्घाटन शुरू की गई है महाराष्ट्र के नासिक शहर के देवलाली से पटना के दानापुर तक। और भारत की पहली स्पेशल पोस्टल ट्रेन। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपका सिक्स क्वेश्चन है, आपका सिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत किसने की है? क्या है? वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम, वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई? आपके वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत आपके कहाँ की गई है? ये की गई आपकी हरियाणा। किस स्टेट में की गई आपकी वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत? आपके हरियाणा। और वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम के अब बात करते हैं वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम। वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम जो सरकारी विभाग होते हैं उनमें सरकारी विभाग होते हैं उनमें सरकारी कामों के मैनेजमेंट के लिए किसके लिए शुरू की गई है? सरकारी कामों के मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए शुरू की गई? आपके सरकारी कामों में सरकारी कामों का जो मैनेजमेंट होता है उनके सही रखरखाव के लिए आपके वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत आपके हरियाणा में की गई। और हरियाणा में आपकी किसकी शुरुआत की गई थी? हेल्प मी मोबाइल ऐप। किसकी शुरुआत की गई थी? हेल्प मी मोबाइल ऐप। आगे बात करते हैं आपके सेवंथ क्वेश्चन। आपका सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या है? 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का
उद्घाटन किया है। आपके किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने आपके 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया आपका मणिपुर। किसने किया है? मणिपुर। और मणिपुर की कैपिटल आपकी इम्फाल। क्या है? मणिपुर की कैपिटल आपकी इम्फाल। और मणिपुर के सीएम आपके एन वीरेन। क्या है? एन वीरेन आपके मणिपुर के सीएम। और मणिपुर की गवर्नर आपकी नजमा हेमचुल्ला। क्या है? नजमा हेमचुल्ला आपकी गवर्नर। नजमा हेमचुल्ला आपकी इम्फाल मणिपुर की गवर्नर। और सीएम आपके एन वीरेन। और एन वीरेन ने ही 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं आपके 8th क्वेश्चन का। आपका 8th क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स। क्या है? आपका 8th क्वेश्चन है, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर WEF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा? ये बनाएगा आपके सुरेश रैना। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन आपके हरमनप्रीत कौर। क्या है? हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को आपको WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और जो हरमनप्रीत कौर है ये आपकी इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन है। आगे बात करते हैं आपके 9th क्वेश्चन का। आपका 9th क्वेश्चन रहेगा, आगे बात करते हैं आपका 9th क्वेश्चन। आपका 9th क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में अमेजिंग योद्धा पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमेजिंग योद्धा एक बुक का नाम है आपका अमेजिंग योद्धा। एक बुक आपकी अमेजिंग योद्धा। ये आपको बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। अमेजिंग योद्धा पुस्तक किसने लिखी है? अमेजिंग योद्धा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी नीना रॉय। किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी नीना रॉय। और नीना रॉय के द्वारा अमेजिंग योद्धा पुस्तक लिखी गई। आपको इस पुस्तक में अयोध्या के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। क्या है? संपूर्ण जानकारी। अयोध्या के बारे में आपको इस बुक में संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। और नीना राय के द्वारा इस पुस्तक का लेखन कार्य संपन्न किया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? क्या है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने आपके, किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये किया आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट। किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और महाराष्ट्र की कैपिटल है आपकी मुंबई। क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल रहेगी आपकी मुंबई। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही आपकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया। बात करते हैं गूगल के सीईओ आपके सुंदर पिचई। क्या है? सुंदर पिचई आपके गूगल के सीईओ हैं। और महाराष्ट्र के सीएम आपके उद्धव ठाकरे। और गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी। क्या है? भगत सिंह कोश्यारी आपके गवर्नर। आगे बात करते हैं आपके 11th करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की।
आपका 11th क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिकों के लिए किस देश ने भारतीय सैनिकों किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक स्थल बनाने की घोषणा की है? क्या है? किस देश ने भारतीय शहीद सैनिकों के लिए स्मारक स्थल बनाने की घोषणा की है? तो किस देश ने आपके भारतीय शहीद सैनिकों के लिए स्मारक स्थल बनाने की घोषणा की है? किसने की है ये आपकी? किस देश ने की है? ये की है आपकी बांग्लादेश। किसने की है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल आपकी ढाका और बांग्लादेश की करेंसी आपकी टका और बांग्लादेश की पीएम आपकी शेख हसीना। क्या है? शेख हसीना आपकी बांग्लादेश की पीएम है और करेंसी है टका और बांग्लादेश की कैपिटल आपकी ढाका और बांग्लादेश ने भारतीय शहीद सैनिकों के लिए एक स्मारक स्थल बनाने की घोषणा की है। आगे बात करते हैं आपके आज लास्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महाप्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया? क्या सीआरपीएफ का नया महापरीक्षक किसे नियुक्त